accepted by the gas mixture is equal to sum of partial pressure. The total pressure PT, the total pressure accepted by the gas mixture is equal to partial pressure of individual gas, or the pressure accepted by the individual gas. I think आम लास्ट क्लास पढ़ते आप प्रोब्लेम करते केमती रिलेशन अच्छे मोल फ्रैक्शन सहित आज पढ़ा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Gram's law of diffusion. What is diffusion? What is diffusion? Diffusion is nothing but the intermixing property. It is the property by virtue of which both gases, two or more gases, intermix with each other to form a homogeneous mixture. The property of intermixing of two or more gases form a homogeneous mixture. दी तीनटा गैस मिक्स हो अब देख केमिति गोटे एग्जांपल दोछि मो हम घर गोटे धूप आइट लागिछि ता बासन हम होछ ना नहीं केमिति देला ड्यू टू डिफ्यूजन प्रॉपर्टी आमे परफ्यूम यूज करछ सेंट पेंट आमे सेंट मारले कोन होछ चारि आडे स्प्रेड हो जाछ तार स्मेल कोन में ड्यू टू डिफ्यूजन प्रॉपर्टी तार तो गोटे गैस आउट गैस भीतर मिक्स हे पड़ला दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। Diffusion holds on why this occurs due to empty space between them, empty space among the molecules of gases, among the molecules of gases. गैस में मॉलिक्यूल मान भितर एम्प्टी स्पेस बहुत होছে से एम्प्टी स्पेस भितर माने इंटरमिक्स हो त पूरा सुविधा है से एम्प्टी स्पेस आसिले कोड एम्प्टी स्पेस टे गैस अंदर आसिले कोड ड्यू टू रैपिड मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल जे रैपिडली मोशन करथबे सेमान भितर बहुत एम्प्टी स्पेस अछि तेन आउट गैस आसिले इजीली मिक्स हो जाउछ दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एटा खाली मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस ने सॉलिड रे होचे लिक्विड रे मते डिफ्यूजन होचे हमें गोटे पानी ग्लास रे इंक टुपाटी पदा चार स्प्रेड हो दैट इज आल्सो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। हमें वर्तमान डिस्कशन करछे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्लियर आउट होचे एफ्यूजन। एफ्यूजन एफ्यूजन मींस किछ नाही गोटे से डिफ्यूजन रा स्पेशल केस होचे एफ्यूजन कोन होचे gases escape out through a small hole pin hole देके escape हो गैस दैट इज कॉल्ड एबे कोन धूप आइट लगले ताको कोन होल दरकार लागे लगे तो तार स्प्रेड हेला किंतु ए बडी साइकिल टायर ट्यूब हम साइकिल कोन करे फुल पंप दे देथि रखि दो 5-7 दिन पर आले सेम पंप थी होगी लीक हो कोड गला से लीकटा पिन होल देख लीक दैट इज कॉल्ड एफ्यूजन। Molecules move from now the movement of why this occurs now the movement of molecules or gas molecule from higher concentration region to lower concentration region higher concentration region रो lower concentration region आड़े सर अब देखो आप जो परफ्यूम टाइप स्प्रे करछे है कोन
से भीतर पूरा प्रेशर बाहर दउछे पैक हे थाउछे जतले हम होल्ड अप फुल दउछे प्रेस करछे होल्ड करछे पूरा स्पीड आछे ना ने गैस सिलिंडर जेमति गैस पैक हे थाउछे टिके दबदार साइन आउट काहे हाई प्रेशर रो हाई कंसंट्रेशन एरिया रो लो कंसंट्रेशन एरिया रे मॉलिक्यूल जग मूव करछे बुझबा ड्यू टू दिस थ्री प्रॉपर्टीज डिफ्यूजन अकर्स वर्तमान देखिया जे जो डिफ्यूज होचे कोन सब जगह गैस समान डिफ्यूज होचे कि ना कोन होचे एटा को स्टडी कर रिलेशन तो स्टडी कर कोन ग्राम से कोन बोले रिलेशन बाहर कर कोन कोन ना को गैस रो स्पीड कटे दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन एबे धरिनी हां मु एग्जांपल होचे गुटे लाइट मॉलिक्यूल हल्का मॉलिक्यूल आ गुटे हेवी मॉलिक्यूल लाइट मॉलिक्यूल गुडा है गुटे गैस रो मॉलिक्यूल लाइट आ गुटे गैस रो मॉलिक्यूल हेवी ए दीटा जब हम डिफ्यूज करदा छाड़दा कोन सेम रे डिफ्यूज इज कि हबनी ये जते स्पीड रे जो ये सते स्पीड दे परियोगी ना नहीं सो कोन रिलेशन अछि स्पीड से सो नोट डाउन करो लिखे दोछे under similar conditions of temperature and pressure similar conditions of temperature and pressure condition same similar conditions of temperature and pressure the rate of diffusion of gas is inversely is gases rate of diffusion of gases is inversely proportional to the square root of the densities कौन डेंसिटी पर डिपेंड डेंसिटी जत्ते बड़ी बड़ी जीव रेट कम कम जीव डेंसिटी जत्ते कम कम है रेट सत्य स्पीड रे जीव मॉलिक्यूल बुझ परछो ना सो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर कंडीशन सेम वेरिएबल सेम कौन होचे ना रेट ऑफ डिफ्यूजन किए केति के रेट रे किए केति स्पीड रे डिफ्यूज होचे rate of diffusion of gases is inversely proportional to the square root of their densities. So mathematically rate of diffusion is inversely proportional to square root of the density. That is R is inversely proportional to 1 by D. Clear? Density over depend on square root of their density. If R1 and R2 are the rate of diffusion of two different gases dide gas tanko rate kate suppose R1 is the rate of diffusion of gas 1 and R2 is the rate of diffusion of gas 2 diffusion of two different gases having densities D1 and D2. Then according to Graham's law, R1 is inversely proportional to the square root of densities for the gas 1. R2 is inversely proportional the density of gas 2
gas 1 ro rate of diffusion, gas 2 ro rate of diffusion. On comparing these two, R1 by R2 is equal to root over 1 by D1, 1 by D2, that is equal to 1 by D1 into D2 by 1, that is equal to D2 by D1. This is the relation between density and their speed. बुझ पा लो ना नहीं? कोई डाउट नहीं है? Under similar conditions of temperature and pressure constant रखता भले ही मन नहीं सुना. The rate of diffusion of gases जो diffuse होगा, सभी गैस तो समान diffuse होगा नहीं. कहाँ पर डिपेंड करते हैं? Inversely proportional to their densities. Clear mathematically? बुझ पा लो? लिवे दूसरी नोट करो, लिवे दूसरी. So it देखो R1 by R2 is equal to D2 by D1. It is the relation. Note करो देखो. लिवे दे. We know that molecular mass of gas is equal to twice its vapor density. हम जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट है. वो गैस रो मोलिकुलर मास टा का सहित समान ना ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी. गैस रे हम कोन बाहर करछ वेपर डेंसिटी बाहर करछ गैस केस ना नहीं. देयरफॉर वेपर डेंसिटी केते हो ना मोलिकुलर मास बाय 2 और नहीं. वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय 2. अच्छा, if M1 and M2 are the molecular masses of two different gases, then according to having density like this, densities D1 and D2, then according to Graham's law, the rate of diffusion R1 by R2 is equal to under root D2 by D1. I'm possible or not? Equation that is equal to D2 man densities of gas 2, that is D2 is equal to density of molecular mass of gas 2 by 2 divided by D1 density is equal to mass by 2, molecular mass by 2, that is M1 by 2, that will get 2 cancel आएगा, that is root over M2 by M1. So R1 by R2 is equal to M2 by M1. It out equation. बुझ पा लो नहीं? हमें ग्राफ से कौन कर R1 by R2 is equal to root over D2 by D1. Density is equal to अब जानते हैं molecular mass के 2 into density. So density is equal to mass by 2. बस just put कर देले equation पड़े ऐसा. So it relation कौन बात देखो? It relation कौन बात ना? The rate of diffusion of gases is inversely proportional to the square root of their densities. So we can also say that the rate of diffusion of gases is inversely proportional to their masses, to their molecular masses. Clear? Hello no nahi? बुझ पा लो नहीं? Rate of diffusion is inversely proportional to the square root of their
masses. Clear? लिखे देंगे डिफ्यूज हो तो से डिफ्यूज हो ना डिफ्यूज हो कितने एरिया में तो से डिफ्यूज हो दैट इज कितने वॉल्यूम में तो से डिफ्यूज हो सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू rate of diffusion is equal to volume of diffused gases volume of diffused gases per unit time if volume of diffused gases is equal to v in time t then rate of diffusion is equal to v by t r is equal to v by t అవునా नहीं ଏବେ এই রুমটারে পুরো গ্যাসটা ছাড়বে বলে সে ইন্টারমিক্স ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ ডিফ୍ୟୁଜ ହେବ ନା ନାହିଁ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜ ହେବ ତ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ ଆମେ ହାତ ବାହାର କଲେ ନା ନାହିଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭଲ୍ୟୁମଟାରେ ସେ କେତିକି ଯିବ 1 ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମରେ ସେ କେତିକି ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଫ୍ୟୁଜ ହେଇପାରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ v by t ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ଆମେ ଭଲ୍ୟୁମଟାକୁ ସେମ୍ ନେଇଯିବା এই ଗୋଟେ ଘର ଭାବ এই রুমটারে দুইটা ডিফরেন্ট গ্যাস ছাড়বে এই রুমটারে দুইটা ডিফরেন্ট গ্যাস ছাড়বে দুইটা ডিফরেন্ট গ্যাস পাইলে রুমটা কনস্টান্ট না নাই তার তো ভলিউমটা কনস্টান্ট না নাই গ্যাস 1 যেতিক স্পিড রে ডিফ্यूज হবো গ্যাস 2 সেতিক স্পিড রে ডিফ্यूज হবো গ্যাস 1 টা যেতিক টাইম লাগিব গ্যাস 2 টা সেতিক টাইম লাগিব কি যেহেতু রুমটা কনস্টান্ট লাগিব না সো ইফ লেখো for the same volume the diffused for the same volume the time taken by diffused gas or time taken to diffuse in T1 diffuse for two gases diffuse for two gases data भी पांचटा हो मु data नहीं करछि बुझान in T1 and T2 is T1 and T2 then it pako R1 is equal to V by T1 R2 कहता हो V by T2 कहीं वॉल्यूम दीटा सेम सो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स ला कोन हो ना R1 by R2 लिखि देडी अकॉर्डिंग टू ग्राम्स ला R1 by R2 is equal to V by T1 by V by T2 all till कोन हो V by T1 into T2 by V big cancel होगा that is T2 by T1 time taken relation between speed and time so that implies कौन करेगा ना R1 by R2 is equal to T2 by T1 बुझिपारो ना for the same volume न्यूट्रल प्लेस ना बर्तन मु कोन करे टाइम तो सेम रखि देबे बोले वॉल्यूम टा समान 1 मिनिट रे के केति ऑक्युपाई करछि किए कति डिफ्यूज 1 मिनिट रे आपे 1 मिनिट तापे 1 मिनिट किए कति डिफ्यूज करछे बोले जण अधिक डिफ्यूज हो जण कम डिफ्यूज हो जब मन कर v1 जण डिफ्यूज होला आ जण v2 डिफ्यूज हो सो ए क्वेश्चन ला लिखो लिखे दे ना for the same time t it for the same volume v लिखे for the same volume v it for the same time t the volume of diffused gases the volume of diffused gases is v1 and v2 बुझे पालो ना नहीं according to Gram's law कौन हो ना R1 is equal कौन हो V1 by T कहीं टाइम टा कांस्टेंट R2 is equal कौन हो रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन हो V2 by T for gas 2 so R1 by R2 that implies R1 by R2 is equal to
V1 by T by V2 by T, that is equal to V1 by T to cancel ହେଲା V1 by V2. क्लियर बुझल नहीं? सो ये कौन कौन हम रिलेशन बाहर देखो एथि लिखिदेली R2 is equal to V1 by V2 उठा आसला तापर कौन आसला T2 by T1 उठा आसला तापर कौन आसला D2 by D1 उठा आसला तापर कौन आसला M2 by M1. This is the relation. एटा को मन रखो एक क्वेश्चन आको बेस करे प्रॉब्लम आसे बुझबाला ना. सो नोट करो 150 ml of certain gas diffuse in the same time as 125 ml of chlorine under same condition. Under same condition, calculate the molecular mass of the gas. Calculate the molecular mass of the gas. अच्छा क्वेश्चन टाको भले पढ़ो क्वेश्चन टाको भले पढ़ो कौन कहला 150 ml of certain gas. This gas is unknown. certain gas देला कि कोडा ना देछि के ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को ना देछि के नहीं unknown gas diffuse in the same time diffuse होछि as 125 ml देखलो 150 ml को जति समय लागुचे unknown gas पनि 125 ml कमिला ना वॉल्यूम जे टाइम दा सेंड करबा को गैस है क्लोरीन गैस बर्तमान हम डाटा कोन देछि फास्ट देखो कोन दला वॉल्यूम ऑफ unknown gas V1 is equal to कते देछि 150 ml. क्लियर वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस कते देछि 125 ml. आ कोन दला मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करे कहला. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द क्लोरीन हम जान छै मॉलिक्यूलर मास of chlorine M1 is equal to chlorine to 35.5 into 2 71 molecular mass of unknown gas is equal to M2 से एटा को 50 नहीं के एटा को कौन करिया का भीतर रिलेशन अछि देखो आम रिलेशन जानछे ग्राम्स ला कौन कहला एडी लिखि दो चाल रे ग्राम्स ला कौन कहला ना R1 by R2 is equal to T2 by T1 is equal to V1 by V2 is equal to D2 by D1 is equal to M2 by एति कहिथिल ना नै मो एटा होछि ग्राम्स ला इक्वेशन वर्तमान रिलेशन का भीतर अछि वॉल्यूम आउ मास सो वॉल्यूम आउ मास भीतर रिलेशन अछि ना नै पुट करो सीधा V1 by according to Gram's law कौन V1 by V2 is equal to root over M2 by M1. V1 कहते 150 divided by V2 कहते 125 is equal to M2 कहते 71 by M1.
ए सॉरी এটা ভুল ହେଲା M1 হবো এটা কারণ V1 টা অননোন গ্যাস তো ହେଲେ M1 টা পচারছে M2 টা দিয়ে দিছে 71 ହେଲା নাকি কিন্তু করিয়া 25 শোক 25 6 जा 25 5 जा 6 by 5 is equal to root over 71 by M1 M2 দেওয়া ভালো কোশ্চেনটা দেখলাম না 150 ml অফ সেকেন্ড গ্যাস মানে অন্যটা নিলাম আমি V1 বলে M1 টা মধ্যে অন্য না পড়ে না M1 টা মধ্যে অন্য এটা ক্লোরিন এটা ক্লোরিন র হচ্ছে মলিকুলার মাস এটা M2 নেই M2 টাକୁ 71 M1 টা আমি পচারছে ভালো ডাটাটা দেখো ডাটা ভালো দেখিয়ে দিলাম ভালো না এটা হচ্ছে ক্লোরিনটা হচ্ছে ভলিউমটা নেছে V2 ভলিউম অফ এটা V2 নেই যাও ক্লিয়ার বুঝতে না নাই সব ফর্মুলা পুট করো कित करिए बर्तमान दैट इम्प्लाइज बोथ साइड स्क्वायर ले लो नहीं बोथ साइड स्क्वायर नहीं लेते हैं 6 by 5 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 71 by m1 ना नहीं ये जो कहता है 6 into 6 by 5 into 5 is equal to 71 by m1 और फिर कौन दूसरी m1 is equal to 5 into 5 into 71 m1 is equal to 5 into 5 into 71 divided by 6 into 6 ना नहीं कैलकुलेशन करो कहता है बेटा 25 into 71 by 36 कहता है 25 के 25 से 2 25 50 175 277 divided by 36 नहीं दैट विल पाखा कहता है 49.3 समथिंग आसो है ना तुम निजे कैलकुलेशन करो बुझला नेक्स्ट पीरियड आमे अन्य पढ़िबा भले नोट करो एटा